रेलवे ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न चेंज, तो इसका क्या असर पड़ेगा आप लोगों के आरआरबी जेई के एग्जाम में। अगर यहाँ बात किया जाए, सर आप रेलवे ग्रुप डी की क्यों बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप रेलवे ग्रुप डी की क्यों बात कर रहे हैं सर। यहाँ पर मैं बता दूं, क्योंकि इसको भी आरआरबी ही कंडक्ट करवाता है, पेपर ग्रुप डी का भी। और कहीं ना कहीं जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सीबीटी 1 में वो नियर अबाउट सेम है, याद रखिएगा वो नियर अबाउट सेम है। सब कुछ बात करने वाला हूं, यहाँ पर इतना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है ना, आप परेशान हो जाएंगे, सही बता रहा हूं। और अभी से ये वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ याद रखिएगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में। और अगर आपके पास सोर्सेज हैं तो जरूर उनके पेपर जरूर एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलो सर, और एक चीज़ बता दूं, चैनल के अंदर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर मैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो जनरल साइंस यहाँ 25 की है, हमारे में 30 की है। अंतर देखिएगा, अंतर देखिएगा। मैं भी आपको बहुत अच्छी चीज़ बता दे रहा हूँ और इससे बहुत हेल्पफुल आपको होगा। मैथमेटिक यहाँ 25 की 30 और यहाँ पर 25 हो जाएगा और ये 15 का हो जाएगा, यहाँ 20 का है, 100 यहाँ पर और यहाँ 90 मिनट, सेम चीज़ें। मतलब चारों सेगमेंट हमारे यहाँ भी आने हैं और 4 सेगमेंट यहाँ पर भी आने हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें चेंज देखने को क्या मिला है सर, पहले तो एक चीज़ ये बता दीजिए। सबसे पहला मैं आपको चेंज बता दूं कि आप ये देख रहे हो जनरल अवेयरनेस एंड जीए एंड सीए, ये आपका यहाँ 20 नंबर का दिया गया है। और कल के एक शिफ्ट में ऐसा हुआ कि केवल करंट अफेयर पूछा गया, केवल करंट अफेयर, ये 20 नंबर का केवल और केवल करंट अफेयर पूछा गया। क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं सर, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। एक चीज समझ गए ना। तो इस वजह से आपको बिल्कुल अवेयर रहना है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो छोड़ के चले जाएं। करंट अफेयर भी पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना। और कुछ पेपर में यह था कि करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन थे, कुछ शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन थे, और एक शिफ्ट में तो ऐसा था सबके सब करंट अफेयर ही आ गए। ऐसा रेलवे ग्रुप डी में हुआ, ऐसा रेलवे ग्रुप डी में हुआ, ठीक ना। आपके साथ भी ऐसा ना हो, या हो भी तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहे, ठीक। और आगे अगर बात किया जाए, और आगे अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो जैसे मैथ की अगर बात करता हूँ, किसकी, मैथ की अगर बात करता हूँ, तो मैथ में बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या क्या क्वेश्चन आए थे। 25 क्वेश्चन थे, हमारे में 30 क्वेश्चन है। इजी टू मॉडरेट था, कैलकुलेटिव था, लेकिन क्या था, इजी टू मॉडरेट था, कैलकुलेटिव था। नंबर सिस्टम आया था, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। और डिविजिबिलिटी रूल 7, 11, 13 यूनिट डिजिट का सिंप्लीफिकेशन आया था, 2 से 3 क्वेश्चन। लंबे समीकरण थे और टाइम ऑफ वर्क से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे। आपको ये चीजें करना है। एसआई सीआई से 2 क्वेश्चन थे, आप में हो सकता है 3 क्वेश्चन आ जाए। 2 साल के अंतर वाला सवाल और अर्धवार्षिक संयोजन, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था यहाँ पर। बेईमान दुकान और डिस्काउंट, ये भी देख लीजिएगा, ये बच्चों ने बताया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन थे, जैसे सिलेंडर आपका गोले आयतन सीधा फार्मूला पूछा गया था। टिग्नोमेट्री से आपके 1 से 2 क्वेश्चन थे। और यहाँ से क्वेश्चन था मीन मीडियन मॉड, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। आप लास्ट ईयर का भी पेपर देख सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन थे, अलजेब्रा के ये वाला एक फार्मूला से क्वेश्चन था। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे। मतलब ये था कि हाँ एक्यूरेट नहीं, तब भी 90% तो चीज़ें सही है ही हैं ये, ठीक। तो एक चीज़ ये जरूर इतना पढ़ लीजिएगा, और ये सारे क्वेश्चन अपने से भी मैच कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर से। पहली बात ये मैथ का था जो पिछले बार आया था इस बार। और रीजनिंग की अगर बात किया जाए, रीजनिंग तो मॉडरेट थी, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, भाई यही तो है यार, क्या सर यही तो मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट इसी को तो बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, सर्कुलर टेबल में अगर देखा जाए, केंद्र की मुख्य ओर बैठे लीनियर रो पे, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आ गए थे। और आपको भी पता सीटिंग अरेंजमेंट में क्या है, टाइम टेकिंग होता है। ये क्या होता है सर, टाइम टेकिंग होता है, बहुत ध्यान से करना है। आगे अगर देखा जाए, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आ गए थे, और लेटर शिफ्टिंग से दो क्वेश्चन थे, नंबर कोडिंग से 2 क्वेश्चन थे। आगे अगर बात किया जाए, न्याय निबंध से 2 क्वेश्चन थे, और फ्यू केसेस वाले थे। सीरीज से 3 क्वेश्चन यहाँ पर थे, गैप में अंतर डिफरेंस कितना होगा, और ये वाला, और इक्वल गैप ही मिल रहा था, किसी में 4-4 का गैप, किसी में 5-5 का गैप, इस तरीके से, ठीक ना। इनइक्वलिटी 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्शन वाले क्वेश्चन थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी के क्वेश्चन तो कल ले जाओगे। एनालॉगी जो है ना, ये भी 2 क्वेश्चन कल ले जाओगे। स्टेटमेंट वाले थे, लॉजिकल रीजनिंग लगाना था, क्लॉक और कैलेंडर से 1 क्वेश्चन था। किसी शिफ्ट में कैलेंडर से दिन निकालने वाला सवाल आ गया था कि बताओ आज से 20 साल बाद, आज कौन सी तारीख है, आज 29-30 है ना, 29 और 30 बोल देता हूं कि 1 दिसंबर को कौन सी तारीख, कौन सा दिन होगा 2030 में, बता दो। चलो आप कमेंट सेक्शन में इसका सवाल का जवाब भी बताइएगा कि 2030 में
1 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। देखते हैं कितने बच्चों का कमेंट आता है वहाँ पर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं सर, और मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस धमाकेदार करनी पड़ेगी तभी होगा। जीएस में अगर बात किया जाए तो भाई जीएस का तो कोई स्टैंडर्ड इन्होंने नहीं दिखाया है और ग्रुप डी में, और अगर ये पेपर आपको मिल जा रहा है ना भाई, इसको पूरा कर डालिएगा। मैथ, जीएस, रीजनिंग, साइंस सारा का सारा कर डालिएगा। मैं बता दूं 70 से 80% चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 70 से 80% चीज़ें आपके मैच कर जाएंगी, ये समझ लो। आगे अगर बात करता हूँ मैं, तो सर जीएस के लिए आप एक काम, साइंस, ठीक ना, जनरल साइंस, जनरल साइंस अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्कोरिंग नंबर यही देता है, सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। और यहाँ पर जीए एंड जीएस, ठीक ना, यहाँ पर करंट अफेयर, यहाँ करंट अफेयर और जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है उसको सब पढ़ लीजिएगा। वो बात अपने जगह, थोड़ा सा रोल कम है लेकिन करने वाले करेंगे। आपको अभी कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना, बस मेंटली ये प्रिपेयर रहना है कि हो सकता है ये 15 में 15 नंबर करंट अफेयर पूछ लिया जाए, 15 में 15 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री पूछ लिया जाए, ज्योग्राफी पूछ लिया जाए। इसके लिए आप पहले से एकदम मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे ना जो ये सोचते हैं अरे छोड़ देंगे जीएस यार, पूरा साइंस कर लेंगे बाकी छोड़ देंगे। ये चीज़ याद रख लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ से क्या सीखे कि ये इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ये इस तरीके के क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, ये एक चीज़ देख लीजिएगा। मैथ, साइंस, करंट अफेयर, ये सारा कुछ। अब कुछ बच्चों को देखो मैथ तो टाइम टेकिंग होगा, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर वगैरह ये सब कुछ आपको आना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर ये तो सब ठीक है, एक बार बता दीजिए ये कि किस तरीके से क्या हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं बता दूं, आप चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी किसी भी ब्रांच से हैं, आपके लिए इस समय पर सबसे लोवेस्ट पे महापैक मिल रहा है, मात्र 2100 रुपये का आपको मिल रहा है। लेकिन कब, जब आप कूपन कोड यूज करेंगे Y579। और एक चीज़, ये शताब्दी बैच 28 तारीख से स्टार्ट है, यहाँ पर CBT 1, CBT 2 दोनों मिलने वाला है। कोड आप यूज कर सकते हैं Y579। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर PDF वगैरह भेजता रहता हूँ। किस तरीके से जुड़ना है आपको, सबसे पहले अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे जाएंगे, देखो सिविल में ट्रिपल वैलिडिटी है, सिविल इंजीनियरिंग के महापैक में, ऐसे मैकेनिकल में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है। ओके, आप पर्टिकुलर बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं सपोज दैट इसको ओपन किया हूँ, अगर आपके पास 24 रुपये है तो कोई कूपन कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल जाकर पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि कोई कूपन कोड वगैरह मिल जाए तो Y579 आप कूपन कोड यूज करिएगा, आपको 2181 रुपये समथिंग का मिलेगा। और अगर आपके पास कॉइन्स वगैरह होंगे ना तो 2021 रुपये का मिल जाएगा। इससे लोएस्ट क्या चाहिए भाई, 27 मंथ की वैलिडिटी है। और ये और इसके बाद मैं बता दूँ आप लोगों को, ये जो RRB JEE का ना, ये शताब्दी बैच, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये 1400-1500 रुपये का आपको मिल जाएगा। ये सारे फैकल्टी हैं। और यहाँ पर आप एग्ज़ाम पैटर्न, स्टडी प्लान में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर पूरा स्टडी प्लान आपको मिल जाएगा। ठीक, स्टडी प्लान भी यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी सेशन कैसा लगा, और तैयार रहिए, इस बार सिलेक्शन लेना है आप सबको। और मिलते हैं फिर आपसे डेली शाम के 6 बजे यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, वहाँ पर भी जुड़ सकते हो। बाकी पूरे दिन भर यूट्यूब में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती रहती हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो सवाल आपसे पूछा हूँ उसका भी आपको आंसर बताना है। और एक चीज़, चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लास्ट में मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, जो NTPC का पेपर होगा ना, अगर वो मुझे मिल जाएगा तो सारे क्वेश्चन भी यहाँ करवा दूंगा मैं। चलो इसी के साथ अलविदा, ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट।